राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं। बहुत ही दिनों के बाद ये वीडियो बनाने का मौका मिला है और जब वीडियो बनाने का मौका मिला है तो एक जबरदस्त टॉपिक आपके सामने लेके आया। ये जबरदस्त टॉपिक अपनी खुद की जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। होता है ना कभी कभी कि कुछ ना करते हुए भी हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। क्यों होता है? या तो हमारे साथ कोई ऐसा इंसान होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं इसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई ऐसा शख्स होता है हम सोच लेते हैं यार सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। या फिर हमारे साथ बिजनेस में हुआ, स्कूल में हुआ, दफ्तर में हुआ, कहीं भी हुआ, हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है हर जगह पे, जिस इंसान को आसपास के लोग ऐसा बना देते हैं कि ये इंसान अपशगुन है। जो भी इस इंसान के साथ रहेगा उसके साथ कुछ ना कुछ गलत घटित होगा। क्यों ऐसी अवधारणा बना लेते हैं? यहाँ पर बहुत ही गलत अवधारणा है। जैसे कि कई जगह पर ऐसे भी अंधविश्वास चलते आ रहे हैं कि अगर किसी औरत के बच्चा नहीं होता है तो अगर वो सुबह सुबह दिख जाए तो उसको अपशगुन माना जाता है। बिल्ली रास्ता काट जाए उसको अपशगुन माना जाता है। छींक आ जाए उसको अपशगुन माना जाता है। कैसी कैसी अवधारणा है लोगों के मन में है किसी इंसान के प्रति, किसी लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति। क्या होगा इनसे? ऐसी ही अवधारणाओं से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी से हो सकता है कि आप ये समझ सको कि कोई भी इंसान हमारे जीवन में अपशगुन नहीं होता है, और जो होना होता है हमारी जिंदगी में वो चाहे कितने भी अपशगुन आ जाए या फिर कितने भी शुभ शगुन आ जाए वो होगा ही। एक बार की बात है, पहले के टाइम में, आज से 20-30 साल पहले जब लोगों की शादी होती थी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बारातें घर में रुका करती थी। एक बार क्या हुआ, एक बारात गई, मौसम काफी खराब था, बारिश का मौसम था, बिजली भी कड़क रही थी। बारात को तो उनके जहां भी उनका स्टे होता है वहां जाना था, वहां पे रुकना था, अगले दिन वहां से प्रस्थान करके लड़की के घर जाना था। तो जहां पे बीच में रुकते हैं बारात वाले, कुछ खाने पीने के लिए, आराम फरमाने के लिए रुकते हैं, वहां पे बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़ गई थी। जिस स्थान पे वो रुकने वाले थे वह स्थान जहां पे बारिश आ गई और बारिश में बस रुक गई, और उस स्थान से रुकने का स्थान महज 3 से 4 किलोमीटर दूर था। बारिश तेज थी, बिजली कड़क रही थी, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बस वाले ने गाड़ी रोक दी। अब उस बस में, उस बारात की बस में, जो कि गांव वालों ने एक शख्स को अपशगुन मान रखा था, अब वो शख्स उस बारात में चला गया। अब सारे जो बाराती थे, जो उस बस में बैठे थे, वो उस इंसान को दोष देने लगे कि तेरी वजह से ये हो गया, अब हम आगे कैसे जाएंगे। तो उसी ही बस में एक सज्जन पुरुष थे जिन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। एक टारगेट लिया जाता है कि अगर कुछ अपशगुन होगा तो वो हो जाएगा और नहीं होगा तो वो नहीं होगा। एक टारगेट दिया जाता है कि सामने एक खंबा दिखता है, जो इंसान उस खंबे के टच करके वापस आ जाएगा वो इंसान बच जाएगा, और जो इंसान खंबे के टच करने से लेके और बस तक पहुंचेगा उसके बीच में अगर उसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो वही भस्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो अपशगुन वाला आदमी भी उसी बस में था और सारे जो अच्छे लोग थे जिसको वो मानते थे वो भी वहीं पे बैठे थे। एक एक करके बस में से उतर के उस खंबे को टच करके वापस आने लगे। जो पहला इंसान गया, डरते डरते गया, टच करके वापस आ गया, बच गया, खुश हुआ। उसको देखते देखते सब ही लोग उस खंबे को टच करके वापस बस में विराजमान हो गए। अब सबसे लास्ट में कौन बचा? वो अपशगुन वाला आदमी। लोगों की पहले ही मानसिकता थी, पहले ही उन्होंने अपना मन बना लिया था, ऐसी अवधारणा बना ली थी कि ये इंसान अपशगुन है, और सारे बस के जो यात्री थे उस खंबे को टच करके वापस आके बैठ चुके थे कि इनमें से कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ,
जो ये इंसान बैठा है ये मृत्यु को प्राप्त होगा और ये अपशगुन है और इसकी वजह से हम सारे बस यात्री फंसे हुए हैं, इसको निकालो ये बस से। ठीक है, वो इंसान पहले ही डरा हुआ था क्योंकि सबसे लास्ट में बचा। अब उस इंसान को लोगों ने बातें सुना सुना के और डरा दिया। अब उसके अंदर इतना डर बैठ गया, अब वो करे तो क्या करे। 2-4 लोग थे, उन लोगों ने उस इंसान को धक्के मार के बस से बाहर निकाल दिया। अब बस से बाहर निकला, धीरे धीरे सहमा सा डरता हुआ जाया, धीरे 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 खंबे के पास पहुंचा। खंबे के पास पहुंचते खंबे को टच करके जैसे ही वापस आने लगा, कड़ाके की बिजली कड़की, बस पे गिर गई। सारे लोग वहीं पे भस्म हुए, मृत्यु को प्राप्त हो। अब आप सोचो कि उस बस में अपशगुन कौन था? वो इंसान जो बस से निकला या फिर वो इंसान जो बस में था जब तक सब सुरक्षित थे? खैर वो तो होनी थी, वो होना ही था, लेकिन जो लोगों की अवधारणा होती है यहां पे उस चीज का, उस अवधारणा का एक, यहां पे उस अवधारणा के मुंह तोड़ जवाब मिला कि जो लोगों ने अवधारणा बना रखी थी कि ये इंसान अपशगुन है, इसको बस में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको धक्के निकाल के बाहर निकालो। जैसे ही वो खंबे के पास गया, बस जो है भस्म हो गई। तो अपशगुन कौन था? वो बस में बैठे तो यात्री, या फिर बस में बैठा वो सज्जन पुरुष जिसने बोला कि ये बिजली कड़क रही है, जो उस खंबे को टच करके वापस आएगा वो इंसान बच जाएगा। तो बच के तो सारे आ गए थे, लास्ट में बचा कौन? वो अपशगुन आदमी। तो जो लोग इस प्रकार की जो धारणा बनाते हैं वो एकदम से यहाँ पे गलत साबित होती है। अभी इस जो छोटी सी कहानी है, ये कहानी नहीं है, बहुत कुछ सिखाने वाली कहानी है कि हम जो मानसिकता बनाते हैं किसी भी इंसान से रिलेटेड कि ये इंसान हमारी जिंदगी में एक अपशगुन बन के आया है। हो सकता है वो इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा शगुन बन के आया हो कि जो नुकसान आपका 100 रुपए का हो रहा है वहां पे वो 10 रुपए में ही डाल रहा हो। आप सोचते होंगे कि यार इसकी वजह से मेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, इसकी वजह से आपका 100 का नुकसान होना था, 90 बच के 10 में रह गया। क्यों मानते हो ऐसा कि इसकी वजह से हो गया? क्यों मानते हो ऐसा कि उसकी शक्ल देख ली तो आज का दिन ही खराब? अब मानसिकता क्या बनती है? उसकी शक्ल देख ली, दिन खराब। क्यों? अब दिमाग में सारे दिन वही सोच चलेगी, यार आज तो उसकी शक्ल देख ली, काम ही नहीं हुआ। तो ये उस इंसान की गलती नहीं है जिस इंसान की आपने शक्ल देखी थी, ये गलती आपकी खुद की है, आपकी खुद की सोच की है कि आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो पूरे दिन। क्यों? वो इंसान दिखा, चला गया, आप अपने काम में ध्यान दो। आपका काम नहीं बन रहा है, वो आपका कर्म है। नहीं बन रहा तो वो नहीं बनेगा। वो इंसान दिखता या नहीं दिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जो ऐसा सोचते हो कि वो इंसान मेरी जिंदगी में गलत साबित होगा, होता है ना कभी कभी ऐसा कि हम कुछ गलती करते हैं लेकिन उसका दोष इस दूसरे पे फोड़ देते हैं, क्या उसकी वजह से हो गया। बाइक चला रहा है अपन, रोड के बीच में चला रहा है, कोई पीछे से आया, ट्रक वाला आया, बस वाला आया, ऑटो वाला आया, कार वाला आया, ठोक दिया, क्या बोलेंगे? उस कार वाले ने, बस वाले ने ठोक दी। खुद की गलती तो देखो कि आप रोड के बीच में चला रहे थे। उसको दोष देने से पहले खुद को तो देखो। साइड में चला रहे हो तो आपका होना, लेकिन अगर खुद दावत दे रहे हो कि आओ मेरे को ठोको, मेरा एक्सीडेंट करो, तो फिर गलती किसकी? कभी कभार होता है ना कि हम कहीं पे दोस्त वगैरह बाइक पे जा रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई तो बोल रहे यार तुझे साथ में लिया ना, गाड़ी पंचर हो गई मेरी, तुझे नहीं लाता ना तो मैं मस्त तरीके से चला था। आज तक मेरी बाइक ने धोखा नहीं दिया, लेकिन तू बैठ गया, मेरी बाइक ने धोखा दे दिया। क्यों दोष दे रहे हो उसको? वो आपके साथ आया है, साथ जाएगा, आप लेके आए हो, बिठाए हो, पंचर होनी थी, हो गई। अब उसका दोष उसको देने से, लड़ने से, झगड़ने से क्या? किसी को भी अपनी जिंदगी का दोष दूसरे पे मत थोपो, जो होगा वही होगा। आप, एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी है, बात को खत्म करते करते वीडियो भी अपन पूरा कर लेंगे। एक छोटी सी बात होती है ना कि आप अपने मन से, आप अपनी खुशी से, आप अपनी इच्छा से शाम का भोजन भी नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से जिंदगी कैसे बिता रहे? छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है
किसी को भी दोष मत दो, किसी को भी अपशगुन मत मानो, इन चीजों पे भरोसा मत करो। जो आपकी जिंदगी में जैसा होना है वैसा होगा। किसी के होने से, किसी के नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना है वो होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दिलचस्प कहानी लेकर या फिर कुछ दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।